बहुत ही बढ़िया उधर से विराह सुने की मिला शिव पुराण से जालंधर का वध, बाप बेटवा में हुई लड़ाई, अक्सर ही कलयुगों में यह बोलवा। आइए छोड़ की विराह क्यों का फरमाइश है कि अहिल्या जन्म गाओ, अहिल्या जन्म गा दी अपने हिसाब से। आई सगाई की आवत है। तमाम गांव ऐसे मिलत रहा था। एक गांव है खड़ा रहा आवत है, ऐसे नए नए गांव पहुंचे कह भैया ये कौन गांव है, जब नहीं पूछे कहां भैया खड़ा रहा आवत है, मने खड़ा रहे और नाम बोल केला हां गांव है। आई मां सब भूमिका में कहना है डाले धरा पर महाकाल जब दृष्टि डाले धरा पर महाकाल जब जागी है भावना उनकी हर अंग में, बोले भोला गौरा से भी हंस करता हूँ दूल्हा मुझको आज बनाया दीजिए, बात मानो मेरी आज है सैलजा, इच्छा मेरे मन की पूरा दीजिए। दृष्टि डाले धरा पर महाकाल जब जागी है भावना उनके हर अंग में, बोले भोला गौरा से भी हंस कर दब दूल्हा मुझे बना दीजिए। इनकी जवानी का हम सलाम करते हैं, लेकिन आप हमारे जवानी का सलाम करें भाई, हम आपसे कम नहीं है, शेर तो नहीं सवा शेर बनते हैं। लेकिन सुनिए कहना क्या है, अरे पलट कर, अरे पलट कर पलट कर पलट कर पलट कर, अरे पलट कर तमन्ना हम भी रखते हैं। तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखते हो
में जवानी हम भी रखते हैं। लेकिन पहले कहानी की समझ ला। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे विराजमान थे और साथ में मां पार्वती सिलोड़ा लेकर उनके काम को वही धाम पीसत रहे। और बड़ा घोर तपस्या में भगवान भोलेनाथ लीन थे। जब उनकी आंख खुली तो उनकी ये निगाहें, ये दोनों आंखें उनकी धरती पर पड़ी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, नजारा देखे कि भाई लगन का माहौल चलत रहे। अब भगवान भोलेनाथ मन ही मन में व्याकुल, बाप रे बाप, हमारे भक्त लोग ब्याह शादी करो थे, हमारा ही मन की इच्छा है एक बार हम दूल्हा फिर बन जाएंगे। भाई तेल लगा के ये हम तो गवैया राकेश यादव सोना सुहानी आज सबकी सेवा में जरूर हाजिर होंगे। लेकिन उसी समय भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भोले नजों के भाव कहना है क्या, एक दिन गिरिजा से बोल भोले दानी है, एक दिन गिरिजा से बोल भोले दानी है, दूल्हे बनने को मन में जीत करनी है। पूरा करो, मेरा इच्छा है मैं दूल्हा बनूंगा। माई पार्वती गलवा पे मुरिया आसमान बोगहवा सैया दूल्हा बनी है, हंस के बोले कि छोटी सी बात हम पूरा कर दें। अब कैसे सजावत थी दूल्हा, गीत बा हमारी जनाब हैदर अली गुरु जी का गीत है। अब बड़ा
आवत है किस ले हुकी ऐसा मन मरेला अरे दुल्हन अपने सखी से अपन विपता बतावेला कि हमार सैया ऐसे हो गया कि ना कभी चिट्ठी ना फोन ना चपाती एकदम मतलब गुलाबी का फूल हुई का हमार कसूर कौन का है सजाए हो लेकिन एक सिंगार बाकी बा माई पार्वती कहा कि कौन सिंगार बाकी बा हम अपने अच्छे तरीका से सजाए हो कि तोहार पूरा सिंगार बा और कमी नहीं बा भगवान भोलेनाथ ने कहा याद करो जब मैं पहली फेरी दूल्हा बना था तो मेरे हाथ में कंगन था जब आज तुम मुझे दूल्हा बनाई हो तो मेरे हाथ में कंगन नहीं है कंगन के बिना मेरा श्रृंगार अधूरा है जब तक कंगन तुम मेरे हाथ में पहनाओगी नहीं तब तक मेरा श्रृंगार पूरा नहीं होगा अधूरा ही रहेगा माई पार्वती अपने मन में सोचे लगी कि बप्पा रे बप्पा बड़ा इच्छा से हम सजली अपने सैया के लेकिन हमारे सैया तो कमी निकाल दी पार्वती माई पूछे लगे कि वो कंगन मिले कहाँ भगवान जी कौन की जब वो कंगनवा कि हमें पता हो तो हम तो ये बता दी लेकिन कंगन चाहिए कैसे भी कंगन हो हमने हाथ में कंगन आप ले आके पहनाना माई पार्वती सोचे विचारते दिमाग में आके हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी के पास जब गई तो गाना गाना तेरे के नाम में दुल्हवा हम सजावा गुजरी हरे राम हो दुल्हवा हम बनल गुजरी साजा सिंगार हमरो देवी नाना ब्रह्मा जी के पास माँ पार्वती पहुंच गई और वहां पर जब पहुंचते हैं तो माई पार्वती का चेहरा उदास है ब्रह्मा जी देखे और कहने लगे अरे वाह कैलाश पर्वत की महारानी बड़े उदास में क्या बात है गीत लगे मास्टर का सुंदर संगीत करते हैं का वाह ये बड़ा पुराना गीत है आने वाले समय में ये गीत अपने ताल से बड़ा ताल का मजा रही लेकिन कहा गया कि पुरान सब दिन
9 दिन तुरंत किम दम होता और 9 के में 4-6 महीना बाजे नहीं था नीचे पन्ना के नीचे दब गया नहीं भोजपुरी आवत है लेकिन ऐसा की था का जहाँ तानी नहीं हर जहाँ तानी नहीं हर बड़ा दुख देला अकेले रहन नहीं बड़ा मजा देला अकेले रहन नहीं बड़ा मजा देला लेकिन गौर करिएगा उस समय माई पार्वती मन में लिए सपना दुल्हवा बन है सजना लहावा लेता पलाना दुल्हवा बन है सजना पार्वती ब्रह्मा जी से कुल बात बतावत ही का कहा है जगह है ब्रह्मा जी से दाई दा भवना बाटे फिर से हमारे सजना अरे वाह कंगन के बारे में मां पार्वती ब्रह्मा जी को सारी सच्चाई बताती है लेकिन उसी समय सोच विचार के ब्रह्मा ने इनकार कर देते हैं क्या कहते हैं कंगना नहीं हमारे पास कंगना नहीं हमारे पास दूहे कहतारी दूल्हा बन गई सजना लहावा लेके कंगना दूल्हा बन गई सजना ब्रह्मा जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो कंगन मेरे पास नहीं है मैं आपको एक सच्चाई बात बताता हूँ वो कंगन आपको क्षीर सागर विष्णु जी के पास मिलेगा मैं पार्वती और मन में एकदम उदास हो गई कि बाप रे बाप अपने स्वामी की इच्छा पूर्ण करे बदे हम के जहाँ न जाए पड़ी हम हुआ जाएंगे लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी की बात पे ध्यान रखते हुए माँ पार्वती क्षीर सागर वैकुंठ लोक में पहुंच गई और वहां पर देखते हैं विष्णु भगवान सैया पे विराजमान है और उनका चरण माँ लक्ष्मी दबा रही थी तभी पहुंचना तेरे बाप रे बाप विष्णु जी पूरा किया मन के सारा खेला समझते हुए कि आज कैलाश पर्वत पे एक नया इतिहास रचने वाला है फिर अपने मन में इस सब बातें रखते हुए माँ पार्वती से सवाल पूछते हैं क्या इस गाने को हमारे स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी गाया करते थे क्या गाया करते थे देखली बरातिया ए माही हो बहु बहुरा करती है क्या कहती है दुल्हा मोरे पर
दुल्हा दुआरे पे आए हैं कुछ मन की आशा बताने। अब विष्णु जी को खेला जाना था, कहने लगे बताइए क्या बात है। क्या कहने लगे हमारो सजाना फिर से बनी है सजाना सिंगार कैली मन नहीं जब इशारा करते हैं शेषनाग बड़ा चला फुटकार के खड़ा हो गए। कहना का बात भारी टेंशन में महेश पूरा जान कर शेष उनके मन के इच्छा पुरावा बिरना नई सृष्टि का जोर लगा दुल्हा के रोग रंगी दुल्हा सिंगरवा सजावा बिरना। इतनी बात जब विष्णु जी शेषनाग से कहते हैं तो शेषनाग कहने लगे कि मैं अभी मां पार्वती के साथ जाता हूँ और अपने भगवान की इच्छा को पूर्ण करता हूँ। साथ चले गए, आगे आगे माँ पार्वती, पीछे पीछे शेषनाग भगवान। और कैलाश पर्वत पे अति फर्ती मान की इंतजार कर रहे थे कंगन का। भगवान भोलेनाथ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब कंगन आवे, अब हमारी इच्छा पूर्ण हो। जब शेषनाग फनफना सरसा जाके आगे पहुंच गए, भगवान भोलेनाथ कितना खुशी अपार गप से गर्दन पकड़ ली। और जब गप से गर्दन पकड़ ली है, अब खुशी में एकदम बुद्ध हो गया कि हमारा कंगन आ गया। और वह गर्दन पकड़ के अपने कलाई में लपेटे लगी, इतना कस के लपेटे लगे, कहने लगे श्रृंगार किया तो करना क्या, श्रृंगार किया तो करना क्या, औरत को डरना क्या, श्रृंगार किया कोई खेला नहीं औरत दानी को। जब गर्दन पकड़ के शेषनाग के अपने हाथ में लपेटने लगे, कंगन बनाने लगे, वही कहने लगे श्रृंगार किया तो करना क्या, औरत दानी को डरना क्या, श्रृंगार किया कोई
डरना क्या बप्पा रे बप्पा, इतना कस की जब लपेटे लगे शेष नाग से कोई पीड़ा बर्दाश्त न हो। चर्चा बनाई जितनी हड्डी रही सब एकदम चूर मूर हो गई। और जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ शेष नाग से तो बाबू रे बाबू वहीं पर एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है मां साहब? क्या बात है? कहानी पे गौर करिएगा। सिहिदा के सिंगारा पूरा हो गईले बाबू। करिएगा बाबूजी, उसी समय जब शेषनाग से पीड़ा बर्दाश्त नहीं होता है तो 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है। 3 बूंद आंसू धरती पे जब टपक पड़ता है आदरणीय सम्मानित श्रीमान राकेश यादव 51 रुपए का पान पुरस्कार दी की सम्मान की भैया के बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। 3 बूंद धरती पे जब आंसू टपक पड़ता है तो 3 कन्याओं का जन्म होता है। 3 कन्याओं का जन्म होता है और 3 कन्याओं पहली बुलवा से भज सुनहरा गुजर राजा जनक जी का दुहले बोला। पहले बूंद वाली कन्या का नाम सुनैना। सुनैना की शादी राजा जनक से होती है और दूसरी बूंद वाली कन्या का नाम क्या? दूसर बुलवा से जन्मी सची मरी कुमारी। राजा इंद्रदेव जी का दुहले बोला। दूसरे बूंद वाली कन्या का नाम सचमणि पड़ता है जिनकी शादी राजा इंद्रदेव से होती है। तीसरी बूंद वाली कन्या का नाम क्या? दोनों बूंदों में से जो कन्या जन्मती है सुनैना सचमणि से अति सुंदर कन्या देखने में अति सुंदर थी। नाम क्या है? बुलवा से जन्मी सती हो सुलक्षणा। जग में घना खुली हल जबर उठा। तीसरे बूंद वाली कन्या का नाम सती सुलोचना पड़ता है। देखने में बड़ी सुंदर थी दोनों बहनों में से, लेकिन मेघनाथ सुंदरता पे लोभित हो गया और जब शादी करके जाने लगा
तो उसी समय शेषनाग पीड़ित होके बोले, मेघनाथ, तुम मेरी बेटी को जबरन लेके नहीं जा सकते हो, ये मेरा दावा है। आज मेरी हालात ऐसी है कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूं, नहीं वरना मैं तुम्हें अभी मौत की घाट उतार देता। लेकिन ए बाबू उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं शेषनाग मेघनाथ से कि मेघनाथ, मैं इस समय लड़ने के काबिल नहीं हूं, लेकिन जा मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं, जिस तरह तुम मेरी बेटी सती सुलोचना को लेके जा रहे हो, उसका बदला एक ना एक दिन तुमसे जरूर लूंगा। उसका बदला त्रेता युग में विष्णु जी राम का अवतार लेते हैं और शेषा अवतारी लक्ष्मण जी जब शक्तिवान रखती है, उसके बाद क्रोध में आके जाके मेघनाथ को मार कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। कान्हा बाबा बदला लेते हैं और शिव का श्रृंगार भी पूरा होता है। 3 कन्याओं का जन्म होता है। आखिरी भाव कहना है गुरु घराने का पर्ची। राम से गुरु बच्चा या तो लिखा मात की छाया हो, लहरा